बात करते हैं। आज मैं वहाँ विजिट भी करूँगा और मैं ये यकीन दिलाऊंगा आप सबको कि एक साफ और शफाफ और क्लियर इन्वेस्टिगेशन होगी और दूध का दूध पानी का पानी। जिला इंतजामिया पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई को किस तरह से देखेंगे? उनकी तरफ से क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि वापस भेज भी दिया गया हो, जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर सरफेस हुआ, अब ये सब चीजें जो हैं इंक्वायरी के बाद सामने आएंगी। बड़ी खुशी का मकाम है जी। लोकल यहाँ हमारे जो विधायक है मैं उनको मुबारक करूंगा, जो सरोटिया साहब को, कि आज जो जल शक्ति विभाग ने यहाँ काम किया है और जिस तंगदही और एक लगन से यहाँ ये स्कीमें कंप्लीट की गई हैं, मैं मुबारक करूंगा। और बिलखुसूस मैं ये उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो सब लोगों को साथ लेके चलेगी और एक खिदमत खल्क का जज्बा लेके हम आगे निकले हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के मसाइल एड्रेस करने के लिए हम वादाबंद हैं और वही एक स्पिरिट, वही एक जज्बा लेके हम ये सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। मैं आपने मेरा जो डिपार्टमेंट है मैं उनको भी मुबारक करूंगा कि जिस मेहनत से उन्होंने ये स्कीमें मुकम्मल की हैं और जो स्कीमें अभी रह गई हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो हमारा टारगेट है मार्च 2025 को हमने इस स्कीमें मुकम्मल करनी है। और ये उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं आप सब लोगों को मुबारक करूंगा और जम्मू कश्मीर में एक नया जो मैंडेट उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को मिला है और उसके लिए हम वादाबंद हैं कि लोगों की खिदमत करें और इंशाल्लाह। क्या देखते हैं केंद्र सरकार की कितनी मदद जो है जम्मू कश्मीर में सरकार को मिल रही है? क्या हमारे यहाँ केंद्र सरकार की कितनी मदद है? देखिए ये तालमेल कितना बड़ा है? सरकार जो है वर्किंग रिलेशन स्पिरिट में काम करेगी। जो केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जो क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ हेड कर रहे हैं और हम वादाबंद हैं लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए और अब वो पार्टी पॉलिटिक्स हम यहाँ इंशाल्लाह काम करेंगे लोगों के मसाले। राणा साहब क्या देखते हैं स्टेटहुड कितनी जरूरी है ताकि वो मैंने आज भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को साहब को ये कह दिया है कि आप पीएमओ में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे एम्बेसडर हैं और बहुत जल्दी जो है स्टेट की अजमत, स्टेट का जो अपना तशख्खुस है, स्टेटस है वो हमें मिले ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने फैसले खुद कर सर। एक आखिरी, जम्मू कश्मीर सरकार जो है, अब जल शक्ति की बात करूंगा मैं कि इसमें जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपया हमारे पास आया है लेकिन उसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि उसके मेन पावर को लेके। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ भी कहा है और इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला वादाबंद हैं। जम्मू कश्मीर कैबिनेट जो है उमर अब्दुल्ला साहब की पहली कैबिनेट में ही उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि यहाँ तक सीबी वर्कर का तलक है, डेली विजिट का तलक है और यहाँ का जो जैसे आपका सीजनल टीचर है, आपके रहबरे जंगलात है, रहबरे खेल है, इन सब की एक पॉलिसी बन रही है और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और जम्मू कश्मीर सरकार के सौजन्य से एक नया उपहार, एक नया तोहफा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए की स्कीम का आज लोकार्पण हुआ है। ये वो इलाका है जो रिवायती तौर पर कंडी कहलाता था, लेकिन पिछले गुज़श्ता 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद ना सिर्फ उस कुताई की भी पूर्ति हुई बल्कि बहुत सी हमारी जो रुकी हुई स्कीमें जो यहाँ पर सिंचाई का काम कर सकती थी, जो इस जगह को कंडी की संज्ञा से मुक्त कर सकती थी, उनको दोबारा बहाल किया गया। जिसमें मिसाल के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जिसकी घोषणा मोदी जी ने स्वयं की थी जब वो जम्मू पधारे थे, वो भी उसका आखिरी फेज लगभग अगले 2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बड़े सालों से रुका पड़ा है, उसको लेकर के भी हमारी केंद्र में बात हुई है और यहाँ पर भी हमारे यहाँ के जो वजीर हैं जावेद राणा साहब, उनसे भी बात हुई है। बहुत जल्दी दिल्ली में भी उसको लेकर के मीटिंग की जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी को ये ना कहना पड़े कि हम कंडी के वासी हैं।
बल्कि अपने वालिदैन से ये पूछें कि कड्डी को कड्डी क्यों कहते हैं। इसके अलावा इन्हीं 2-3 महीने में तीसरी मर्तबा मोदी जी की सरकार बनने के बाद और थर्ड टर्म में कठुए में अनेकों नए काम हुए। नोरा के पुल का लोकार्पण 2 हफ्ते पहले हुआ। जुठाना का पुल जो बड़े सालों से अटका पड़ा था तैयार हो गया। होम्योपैथी कॉलेज का पहला बैच उसकी शुरुआत हो चुकी है और एक्सप्रेस कॉरिडोर का काम 24 आवर डबल शिफ्ट में शुरू हुआ है। बहुत जल्द उसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। और वंदे भारत क्योंकि यहाँ 2-2 आते हैं और ये रेलवे स्टेशन अपग्रेडेड नहीं था, उसकी भी मंजूरी हो गई है। बहुत जल्द कठुए के रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके दूसरे रेलवे स्टेशन की तरफ पर लाया जाएगा और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में नई इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी आगाज होने वाला है। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं दिल्ली में इतनी बड़ी सरकार भी है, वर्किंग पार्टनरशिप कितनी ज्यादा फायदेमंद रहेगी जम्मू कश्मीर के पूर्ण विकास के लिए? देखिए, हमारा तो जैसे मोदी जी ने हमें सिखाया नेशन फर्स्ट, तो हम तो आवाम की खिदमत को और जनता की सेवा को समर्पित हैं और साथ ही साथ होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट कि कहीं आज वो वक्त जाता रहा जब साइलोज में काम होता था। आज एक इंटेग्रेटेड फैशन से काम होता है। तमाम महकमे, तमाम सरकारें, तमाम मंत्रालय मिल करके काम आगे बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, अलग रह करके पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्ति भी नहीं होती और मुझे खुशी है और इस बात की तसल्ली भी है कि पूरा समन्वय के साथ हमने ये आगे योजनाएं बढ़ा। दिल्ली जीत को कितना देखते हैं डॉक्टर साहब? कितने बड़े पैमाने? वैसे तो जब नतीजे पूरी तरह से आएंगे तो विस्तार में चर्चा भी होगी, तबसरा भी होगा, लेकिन फिलहाल अगर एक वाक्य में मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की प्रति दिल्ली के आम आदमी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली के आम आदमी ने जो आम आदमी पार्टी के जाने अपनी नाराजगी जाहिर की वो इतनी बुलंद आवाज से की है कि इसकी गूंज अब पंजाब में भी सुनाई देगी और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सूबों में।